वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मेधि वेदस्य मवार्णिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शोभावमरुतस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाह तव नृत्यगीते न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वेत्रमद्राक्ष्मचेत्वा
जीविष्यामो यावदिष्यसि त्वम् वरस्तु मे वरणीयः स एव अजीर्यताम्रतामामुपेत्य जीर्यन् मर्त्याक्वधस्त अजीर्यताममृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्याक्वधस्त प्रजानन् अविद्यायन्वर्णरति प्रमोदान् अतिदीर्घे जीविते को रमेत यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्ततः योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्ततः योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते स्वभावः मर्तस्य। तुम इधर आ जाओ, तुम इधर बैठ जाओ। अब शांति से रहना, अब बाहर जाओगे। स्वभावः मर्तस्य यदन्तकैतद् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः। कल मैं आपसे कह रहा था कि जीवत्व भाव में रहते हुए, देहधारी होते हुए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन के आश्रय को मना कर दे। हर जीव को किसी न किसी आश्रय की आवश्यकता जरूर होती है, चाहे वह दुर्योधन होवे, चाहे वह शुकनी होवे, चाहे वह भीम होवे, चाहे वह तुलसीदास जी होवे। बिना आश्रय के जीवन व्यक्ति का चलता नहीं है। अच्छा, ये चीज आप देखो, श्रीमद् भागवत में, पूरी भागवत को कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद है ना। पूरे 12 स्कंद को 10 विषयों में बांटा गया है ना। पूरे 12 स्कंद को 10 विषयों में बांटा गया। पूछा गया कि यह 10 विषय में क्यों बांटा आपने? 10 विषय श्लोक बोल सकते हैं? 10 विषय कहाँ गई विदुषी महिला? हाँ, किसी को नहीं? ओ माता जी, आपका
हाँ हाँ, गुड। सर्गश्च विसर्गश्च पूषणाम ऊतय ईशानुकथा मनवंतर कथा निरोधः मुक्ति चाश्रय। ऐसे 12 स्कंधों को 10 विषयों में बांट दिया गया। आपको सितंबर में सुनाएंगे। तो देखो, आप पढ़ने का तरीका ये है कि उस 10 विषयों का ज्ञान होना चाहिए। यदि वह 10 विषय का ज्ञान हो गया तो 12 स्कंद आपको समझ में आ गए। बड़ा अच्छा प्रसंग है। वह 10 विषय क्यों हैं? तो बड़ा सुंदर श्लोक है। दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम इह लक्षणम। बोले यह जो 10 लक्षण बताए हैं, 10वें लक्षण की सिद्धि के लिए 9 है। वाह, पकड़ में आता है क्या कहा जा रहा है? जो 10 लक्षण बताए हैं, दशमस्य विशुद्ध्यर्थम। श्रीमद् भागवत आपके जीवन में 9 की बात नहीं करना चाहता। वो दशमस्य विशुद्ध्यर्थम, 10वें की सिद्धि हो जाए, 10वें की प्राप्ति हो जावे, इस 10वें की सिद्धि के लिए 9 लक्षण बताए गए। बोले वो 10वां क्या है? बोले आश्रय, है ना। 10वां जो विषय है श्रीमद् भागवत का, वो कौन सा है? आश्रय। तो कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। जितनी भी लीलाओं को आप देखना, उन सब लीलाओं को इस दृष्टि से देखिएगा कि आश्रय किसका लेना पड़ा? भगवान का। चाहे गोवर्धन पर्वत हो गए, आना किसके पड़ा? कृष्ण की उंगली पर। तो जितने राक्षसों की मृत्यु हुई है, आश्रय किसका लेना पड़ा? ईश्वर का। मतलब सभी घटनाओं से जो सिखाया गया है वो क्या है? सिर्फ एक चीज, आश्रय। तो इसको इस दृष्टि से देखिएगा। दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम इह लक्षणम। वो 10म क्या है? बोले आश्रय। 10वां जो विषय है वो कौन सा है? आश्रय। सिर्फ कमी ये है कि जिसको जीवन में हमने आश्रय बना रखा है, वह आश्रय अस्थिर है, चंचल है, अविचल है। क्या कहा जाए इसको? उस अस्थिर अनित्य आश्रय पर मैं नित्य आश्रय बनाने की कोशिश कर रहा हूं। स्पष्ट हो गया क्या कहना चाह रहे हैं? जिस जमीन पर, जिस नींव पर हम खड़ा करना चाहते हैं, जिस आश्रय पर हम और आप खड़े हैं, वह आश्रय खुद ही निराश्रित है। चाहे वो धन होवे, चाहे वो शक्ति होवे, चाहे वो यश होवे, चाहे वो परिवार होवे, चाहे वो बल होवे, इन्हीं के आश्रय पे खड़े हैं हम। आश्रय मतलब ये हुआ कि मेरा पूरा जीवन इससे क्या हो जाएगा? चल जाएगा। किससे? धन से, यश से, बल से, परिवार से। बोले ये सब आधे रास्ते में छोड़ने वाले हैं। कोई पूरा गंतव्य तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। देखो जी, इसलिए नचिकेता ने टिप्पणी कर दी, आप क्या भोग देना चाहते हो मुझे? ये सब भोग ही हैं, धन, पद, यश, शोभाव। ये आज है, कल रहेंगे, इनका कोई पता नहीं है। इसलिए पहली टिप्पणी क्या हो गई? स्वभाव। कल नहीं रहेंगे ये सब, तो मैं जीवन कैसे चलाऊंगा? और रहेंगे भी, चलो दूसरा बोल देते हैं, ये रहेंगे ठीक है, लेकिन मेरी मुसीबत के समय में काम में आएंगे। अच्छा, ये धन है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तब धन काम में मिलेगा? बोले इसमें संदेह है। वह परिवार वाला जब आपकी मुसीबत होगी तब काम में आएगा? बोले कह नहीं सकते।
वह पद, वह यश। मैं 10 दिन पहले कह रहा था, एक समय लोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात करते थे, शरद यादव की। आज एक बंगला नहीं मिल रहा आपसे, सबने मुंह फेर लिया, बोलते बात ही कोई हमसे करना नहीं चाहता। ये स्थिति आ गई। क्यों? जीवन में बड़ा भरोसा था कि ये लोग मेरी क्या करेंगे, तो भाई क्यों मदद करे। उगते सूरज को सब प्रणाम करते हैं। आपका जमाना ढल गया, तो क्यों जीवन का आश्रय इसको बना के रखा। ये उसने नहीं, ये हम सबकी यही हाल है, इसीलिए दुखी हैं। तो एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। अभी उससे नहीं जुड़े तो बड़ी तकलीफ होने वाली है बाद में, क्योंकि कोई साथ देने वाला है नहीं उसके सिवाय। ये बात नचिकेता को पता है, इसलिए वो कहता है मेरे जीवन का आश्रय भोग कदापि नहीं हो सकते भगवान। क्यों नहीं हो सकते? अरे बोले शो भाव, ये कल रहेंगे या कल नहीं रहेंगे, ऊपर से संदेह्यमान, इन पर तो संदेह की उंगली है। अच्छा भाई, दूसरी टिप्पणी और क्या कर, कल भी इस बात को मैंने कहा था कि भोग के प्रति दृष्टि स्वस्थ रहनी चाहिए, बस ये याद रख लेना। मैं बार बार इसको आपको कहता हूं, इसको जीवन में लाना है। जो कटु सत्य हैं, कटु सत्य को पीने का ढंग सीखना चाहिए। हो सकता है जीवन की कुछ सच्चाइयां कड़वी होवे, स्पष्ट सबके जीवन की है, लेकिन यदि अज्ञानी और इमेच्योर पर्सन है तो उसके साथ ये होता है, वो कड़वी सच्चाई को पीते अनुभव करते स्वयं ही कैसा हो गया, तो अब उसके पास से कड़वाहट की बू आती है। महाराज बोले क्यों बू आ रही है? बोले मैंने बड़ा अनुभव किया है। जैसे ही वो कहे तो विद्वान व्यक्ति समझता है ये इमेच्योर्ड है। बोले क्या भाई, इसमें क्या दिक्कत है? भगवान शिव ने भी जहर पिया, तुमने जहर तो नहीं पिया ना अभी। और जहर पीकर अपने अंतःकरण हृदय में नहीं आने दिया, कहां रखा? कंठ में रखा। जब सच्चाई अंदर जाके दूषित ना करे और आपको पता रहे, ऐसी सच्चाई यदि रहती है तो वह व्यक्ति का आभूषण बन जाती है। ऐसे व्यक्ति को नीलकंठ कहते हैं। हमने क्या किया? इस व्यक्ति की असलियत पता लग गई। अब पता लगने के बाद मेरा जो मन था वो क्या हो गया? दूषित हो गया, मैं कड़वा हो गया। इससे बात करने पर वो आनंद, वो दिव्यता की अनुभूति नहीं होती। क्यों नहीं होती? बोले इनको सच्चाइयां बड़ी पता है। तो फिर ऐसे व्यक्ति का सच्चाई पता करने से फायदा क्या हुआ? सच्चाई पता होवे, कड़वाहट पता होवे, लेकिन उस कड़वाहट को अंतःकरण में सिर्फ यहीं तक रखें, यहां तक लाने की आवश्यकता। वो है मैच्योर्ड पर्सन। उसने सच्चाई को जाना, उसने जाना जगत को। आप सोचो ये सब सच्चाई किसको पता है? नचिकेता को पता है। बोले रही बात भोग की, तो मैंने आपको बताया शोभावह मर्त्य से। दूसरी बात बोले सुन लें, जीवन में कल मैं कह रहा था, भोग का उद्देश्य जीविका चलाने के लिए होना चाहिए। ये भी श्रीमद् भागवत का शुकदेव जी का संवाद है। भोग का उद्देश्य इंद्रिय तर्पण नहीं होना चाहिए। पता नहीं आपने विचार किया इस बात पे कि नहीं किया? इंद्रिय तर्पण मतलब इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए भोग नहीं करना है।
और इसको कल सरल शब्दों में कह रहा था, भोजन रसनेन्द्रिय के लिए नहीं खाना है। भोजन इसलिए खाना है कि हमको इतनी शक्ति मिल जावे कि मैं साधना में बैठ सकूं, इसलिए भोजन करना है ना। तो उद्देश्य हो गया अलग अलग कि नहीं हो गया? तो भोग का उद्देश्य इंद्रिय तर्पण न होवे, जीविका चलाने के लिए होवे। इसमें कुछ संशय रह जाता है? अच्छा, दूसरा, जीवन का उद्देश्य तत्व जिज्ञासा। ये खूब सोचने वाली चीज है। यदि तत्व की जिज्ञासा नहीं प्राप्त हुई तो भागवत के शब्दों में कहें, सिर्फ मजदूरी कर रहा है। मजदूरी कर रहा है, दिहाड़ी मिल जाती, फिर खा पी के सो जाता है, फिर दिहाड़ी मिल जाती है। श्रम एव केवलम, श्रम मतलब परिश्रम, जैसे मजदूर करता है, दिन भर मेहनत करता है और रात में लाके खा पी के सो के और फिर सवेरे उठता है, फिर से एक तलाश। हमारा जीवन क्या हो रहा है? फिर इंद्रियों का भोग, फिर अतृप्त, फिर इंद्रियों का भोग, फिर अतृप्त। सुखदेव जी बोलते हैं, श्रम एव केवलम। ये सब क्या हो रहा है? यदि उस ईश्वर के प्रति, तत्व के प्रति जिज्ञासा जागृत ना हुई तो, और अब इस उम्र में ना हुई तो फिर क्या कहा जाए? चलो भर पानी में डूब रहो, और क्या। इसका मतलब इस व्यक्ति ने जीवन ठीक से जिया नहीं, इसलिए ये स्थिति आ गई। हो गया? जीवन का उद्देश्य तत्व जिज्ञासा होना चाहिए, कर्म करने का उद्देश्य नहीं। अच्छा भाई, स्पष्ट हो गया भोग का। ये भोग के विषय में कल मैं कह रहा था, दूसरी टिप्पणी देखो क्या है, सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेज। कल ये बात छिड़ रहा था। सभी इंद्रियों में अपना अपना एक स्वाभाविक तेज विराजमान है, सभी इंद्रियों में। और इंद्रियां ही नहीं, मन में एक तेज विराजमान है। बोले ये क्या तेज है महाराज? तो कल मैंने तेज शब्द को बोला, तेज का अर्थ है प्रागल्भ्यम। ठीक है, इसको समझिएगा। प्रागल्भ्यम का अर्थ क्या होगा? दुर्दमनीयता। स्वामी विशिष्टाद्वैत दर्शन के आचार्य रामानुजाचार्य जी ने क्या बोला? अभिभूत न होने की सामर्थ्य को प्रागल्भ्य कहते हैं। ये ध्यान रखें, ये परिभाषा किसकी है? रामानुजाचार्य जी की है। अभिभूत पराभूत न होने की सामर्थ्य को प्रागल्भ्यता कहते हैं। इसलिए बोलते हैं अनभिन्न। मतलब इसको और सरल भाषा में कैसे कहें? देखो, तेज और निस्तेज को कैसे समझे? एक व्यक्ति आया, उसके तेज के कारण हम अपनी बात भी नहीं कह पाते, अपनी बात भी नहीं कह पाते। हमारी जो वाणी है वो रुक गई, अवरुद्ध हो गई, उसमें जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाए, भूल गए, विस्मृत हो गया। ये सब क्यों हुआ? तो दोनों चीजें देख लो। आप निस्तेज हो और वो व्यक्ति, तो वो एक माता जी आई थी ना भी लखनऊ से, जो कह रहे हैं, और आज इसको कह रही थी। अब वो कह रही थी उसकी भी आजकल तो मशीन आ गई है चेक करने की। तो वो इनके लिए बोल रहा हूं, ये लोग थे उस दिन। तो
अंदर का एक ऐसा तेज है व्यक्ति के पास में, उस तेज के कारण जो दूसरा व्यक्ति है वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करता है, साइड में पाता है अपने आप को, अपनी बात को नहीं रख सकता। मतलब कैसा भी होवे वो चुपचाप रह जाता है, स्तब्ध रह जाता है। किसके कारण? ये है तेज। न तो चर्म दीप्ति ही, शरीर की दीप्ति की बात नहीं की जा रही है, शरीर के प्रकाश की बात नहीं की जा रही है, ये मन का तेज है। देखो आपको कभी ऐसे लोग मिलेंगे, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं लेकिन वो तो शांत बैठे हैं, बट हम अपने आप को कैसा पाते हैं? तो अब इसके रास्ते ये हो सकते हैं कि आप उजड़ बन जाओ। उजड़ मतलब हम शिष्ट आचरण ना करें उसके सामने, अशिष्ट बनकर उसका सामना करने की कोशिश करें। ये भी करके देख लो आप, अशिष्ट बनकर उससे बात करने की कोशिश करें, हावी होने की कोशिश करें, डोमिनेट करने की कोशिश करें, वो भी करके देख लो। लेकिन एक और उपाय भी है, ये तेज का अर्थ है, मैं शिष्ट आचरण कर रहा हूं, मैं विनीत हूं, मैं सरल भी हूं, लेकिन मैं पराजित नहीं हो रहा हूं। पकड़ में आ रहा है कॉम्बिनेशन क्या है? मैं शिष्ट आचरण कर रहा हूं, मैं विनीत हूं, मैं सरल हूं, लेकिन उसी के साथ अपराजित। अपराजित मतलब मैं अभिभूत नहीं हूं, मैं दबूंगा नहीं। पकड़ में आ रहा है? ये व्यवहार में करके देखना, आपको मिलेंगे ऐसे लोग। एक हो सकता है गुरु के सामने वो कुछ दुष्टता करे, अशिष्ट आचरण करे, अशिष्ट बात करे, लेकिन एक शिष्य ऐसा भी है कि वह विनीत भी है, सरल भी है, ठीक है, लेकिन वो मन का तेज उसका ऐसा है कि हां, अभिभूत नहीं हो सकता। अभिभूत मतलब दब नहीं पा रहा है, गिग्गी बन गई, बात ही नहीं कर पा रहा है। ये तो इतनी निस्तेज, उसका उल्टा कर लो, वो इतनी निस्तेज। ये कहां से आएगा निस्तेज? अच्छा, इस तेज की खान क्या? हाँ नहीं, अच्छा तेज की खान पूछ रहा हूं ना। संयम, संयम इसकी खान है भाई। भोग इससे क्या है? निस्तेज है, ठीक है। भोग से व्यक्ति जीव का, उसका अभी आ रहा हूं इन विषयों पर, भोग से उसका जीवन निस्तेज है। निस्तेज मतलब आपको अब समझ में आ गया होगा। लेकिन तेजवान है, बोले ये तेजस्वी क्यों है? आप इसीलिए पढ़ते हैं उपनिषद के पहले, सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावै तेजस्विना अधि। मेरी बुद्धि कैसी होवे? तेजस्वी होवे। तेजस्वी बुद्धि का अर्थ है कि प्रत्युत्पन्ना मति। प्रत्युत्पन्ना मति का अर्थ हुआ कि जब आवश्यकता पड़े तब वह चीज चित्त में आपके स्मरण आनी चाहिए। यदि चित्त में आवश्यकता पड़ने पर स्मृति न आवे, ऐसी बुद्धि को तेजस्वी नहीं कहते हैं। लाइब्रेरी जरूर है, मान गया। इसलिए उपनिषद का आचार्य और शिष्य प्रार्थना करते हैं, तेजस्विना अधितमस्तु। हम लोगों के बीच में मां विद्विषावहि, क्योंकि हम जीव भाव में हैं, व्यवहार भाव में हैं, इसलिए किसी तरीके सा कोई राग और द्वेष मेरे मन में पैदा न होवे। कितनी सुंदर प्रार्थना है। तो प्रत्युत्पन्ना मति, इसको बोलते हैं तेजस्वी बुद्धि। तो मन का अलग तेज है ना, बुद्धि का अलग तेज है, सबके अलग अलग है। ये आपने गीता में पढ़े सब। अच्छा,
तो इसकी जो खान है वो कौन हो गया? संयम। संयम समझते हैं? यमन करना। जो संयम शब्द ही कैसा बना है? यमन करना, उसके ऊपर शासन करना, उसके ऊपर नियंत्रण रखना। किस पर नियंत्रण रखना? मेरी इंद्रिय। अतः शुरुआत तो ऐसी होए, मन तो है गाली देने का, लेकिन मैं मुंहफट कुछ भी बोल देने का मन है, और पता है कि मेरी जो भाषा है वो अभद्र भाषा है, जिससे दूसरे को क्या पहुंचेगा? कष्ट पहुंचेगा। भाई अपना व्यवहार सबको समझ में आता है कि मेरी भाषा से लोगों को कष्ट पहुंचता है। एक रूप तो समाज के सामने वो है जो बनावटी रूप है आपका, उसकी तो बातें छोड़ दो आप। जो आपके आसपास लोग रहते हैं, 24 घंटे जो रहने वाले हैं, पति पत्नी, लड़का, बहू, पड़ोसी, ये हैं आपके असली परीक्षक। ये निंदक नहीं राखिए आंगन को, इन्हीं को कहा गया है भाई, इनको ही रखो आंगन में, तब आपको आईना समझ में आएगा अपना। अब पता है कि मेरी वाणी से आग लग जाती है, मेरी वाणी से, लेकिन हम अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं करते। ये इसको बोलते हैं संयमन की सामर्थ्य। बन गया? मेरा क्रोध आने पर भी मैं उन शब्दों को प्रकट नहीं करूंगा। सब इंद्रियों के साथ है। अभी आपने पिक्चर, भूख लगी है, लेकिन आपने देखा होगा पिक्चर में ऑन अ क्वेस्ट में, वो 3 दिन तक भोजन नहीं दिया, 2 दिन तक भोजन ही नहीं दिया शिष्य को। और भोजन नहीं दिया वो तो ठीक है, उस गुरु के पास कोई, अब उस जमाने में सोचो आप, जिस जमाने में पिक्चर बनी थी गुरुदेव की, तपोवन जी की, कि कोई अब गोमुख पे और गंगोत्री में जाके कोई मटकी में इतने सारे लड्डू लेके आया नीचे से, जमीन से, मतलब हरिद्वार से भी नीचे, हरिद्वार से भी और नीचे सोच लो, दिल्ली की ओर से, और 2 दिन से भूखे शिष्य हो गए, और गुरु कहता है कि इसको थोड़ा सा छीके पे टांग दो। भाई शिष्य लगता है कि सबके सामने नहीं देंगे, बाद में देंगे। बाद में वो लोग चले गए जो सेठ लोग थे, जो मिलने आए थे, छीके पे टंगा है, हो सकता गुरु को याद ना हो, तो बोले सब याद है। और जब वो सड़ने लगा, उसमें बू आने लगी, तो गुरु कहता है भाई इसको उठा के गंगा जी में, किससे कह रहा है? जो 24 घंटे उसको देख रहा है। सोचो क्या परीक्षा है। अगर आधे घंटे भी भोजन आपका डिले कर दिया जाए तो देखो जरा हालत, छटपट छटपट छटपट। नहीं मिलेगा आज, और नहीं मिलेगा ये नहीं, इसके अलावा जो पढ़ना है वो आपको यथावत करना है। नहीं कि कौन सा रूम होता है उसमें जाके, को भवन में जाके आप अपना चालू कर दिया, वो सब नहीं। पढ़ना है, पढ़ाना है, पूजा करनी, जो जिसका जो काम, लेकिन भोजन नहीं मिलेगा। भोजन मतलब हर इंद्रिय की बात कह रहा हूं मैं। तो आधे घंटे मोबाइल आश्रम में रह जाए तो देखो आप क्या छटपटाहट होती है। मोबाइल कहां चला गया? वो ना हो गया मानो भगवान हो गया है वो। इतने हमने उसको जीवन का अंग बना रखा है, उसके बिना हमको क्या है? छटपटाहट है। आप सोचो कहां से होगा? जरयंती तेजः, नचिके, यमराज नहीं कह रहा है ये, नचिकेता कहता है, हे गुरुवर, जो भोग को आप मुझे दे रहे हो, ये सब के सब मेरी इंद्रियों के तेज को हर लेने वाले हैं। और कैसे हैं? देखो, सर्वेन्द्रियाणाम तेजः जरयन्ति अपक्षयन्ति अप्सरः प्रव्रतयो हि भोगाः अनर्थाय ये वेति।
मिल गया भाष्य, ये 32वें पेज का नीचे से तीसरी। अनर्थ एते, ये जो एते मतलब जो आपने सब बोला है ना, ये सब क्या क्या, सो वो अप्सरा ले लो, धन ले लो, वाहन ले लो, सब ले लो, ये अनर्थ है। अनर्थ है मतलब क्या हुआ? जो मेरे जीवन का अर्थ है उससे विपरीत है, ये सब अनर्थ है। मेरे जीवन की ये लोग नहीं है भाई। जो जीवन में काम नहीं आती उन चीजों को अपनाना क्या कहेंगे? अनर्थ। यमराज भी पलटे एक बार, क्या कह रहा है बालक? अनर्थाः एव एते। मानो कि नचिकेता से पूछा हुआ क्या अनर्थ हो जाएगा भाई तुम्हारा? क्या अनर्थ क्या है? बोले बताता हूं अनर्थ क्या होगा। ध्यान से देखिए, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। क्या क्या भोग से अनर्थ होएगा वो भाष्यकार ने गिना दिया। हालांकि उसमें भी उन्हें आदि शब्द यूज कर लिया है। क्या क्या अनर्थ होगा जरा देखिए। धर्म, वीर्य, प्रज्ञा, तेज, यशः प्रभृतीनाम छपयितृत्वात्। इनका जीवन में छपयितृत्वात्, छपयितृत्वात् मतलब क्या हो गया? इनका जीवन में नाश हो जाएगा। किसका किसका नाश हो जाएगा? 5 चीजों का। कौन कौन सी? धर्म, वीर्य, प्रज्ञा, तेज और यश। इसी को बोला है जरयंती तेज। बोले क्या नाश होगा? बोले देखो भाई, विलासी व्यक्ति कभी धर्म को नहीं सिद्ध कर सकता। अब विलासी शब्द न समझ में आए तो भोगी कर ले। कहा गया भूखे रहना है, जब तक ये नहीं होता नहीं, मुंह में चट्टे से डाल लिया, तो ये कर पाएगा काम तपस्या का? ये भी भोग है। देखो आप, ये भी भोग है ना। क्यों खाया? इसलिए मैं आपको बोलता रहता हूं, हमारी ऋषियों की संस्कृति नहीं बार बार मुंह जुठारना। हर आधे घंटे में चटपट 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 कुछ खा ही रहा है। जो नियत समय है, नियत समय के अतिरिक्त कुछ भी ग्रहण नहीं करना। नियत समय के अतिरिक्त, और दूसरे का कार्य ठीक है, वो तो जगत है, व्यवहार तो चली गई। नियत समय के अलावा मैं अपने मुंह में कुछ भी नहीं। अब 2 थेरेपी चल रही है आजकल, अब फिर से ये बातें आ रही हैं आजकल। क्या चीजें? नियत समय पर जो अपना समय उस पे खाओ, उसके अलावा बीच में यही आया ना। अभी शर्मा जी नहीं, उन्होंने बताया इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है, अब वो क्या है? तो हम तो उसको विश्राम तो देना ही नहीं चाहते ना। वो गए, फिर खुला चप्पल से खाया, फिर वो पी लिया, फिर खाया, फिर खाया। हो इसको बोलते हैं भोगी व्यक्ति, विलासी है ये धर्म का प्रतिपादन कैसे करेगा? एक उपवास तो इससे रहा नहीं जा सकता। किससे? भोगी से। भोगी मतलब कौन? ये मुंह पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। पकड़ में आ रहा है? जो व्यक्ति भोगी है, विलासी है, वो धर्म का अनुष्ठान कभी नहीं कर सकता। क्योंकि जो धर्म है वो तपस्या की मांग करता है। इस पे इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा, अब इतना ही विषय समझ में आ जाना चाहिए। जो धर्म है वो तपस्या की मांग करता है। और तपस्या मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है। तपस्या मतलब सहना। सहना क्या? सहना सहनम सर्व दुखाना, सभी दुखों को सहना। रिश्तेदार बोल दे तो, न बोले तो, भोजन न, सब चीज। इसीलिए भाष्यकार ने ये विवेक चूड़ामणि
सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम। बोले इसको क्या बोलते हैं? इसको तितीक्षा बोलते हैं। एक प्रकार की चीजों को एक प्रकार को सहेंगे तो इम्यून हो जाएगा सिस्टम, तो आपको कुछ दर्द ही नहीं होगा। सहनम सर्व दुखानाम। तो जो धार्मिक जीवन है, जो धर्म है, वो तपस्या की मांग करता है। विलासी व्यक्ति, भोगी व्यक्ति सहना तो जानता ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि महीने में 2 उपवास जरूर रखिए, कम से कम एकादशी का ही रखें। एक भी उपवास नहीं कर सकता ये। एक उम्र हो गई 80-87, सरला जम्मा जैसे तो उनको छूट, 75-80 ना, रोगी और वृद्ध को तो छूट दी गई 75-80 से ऊपर। बट ये 45 से 60, 65, 70, 75 वालों को कोई छूट नहीं। अगर मैं इनको कोई छूट नहीं। 2 उपवास तो जरूर रहने चाहिए। थोड़ी परीक्षा अपनी भी तो सिस्टम की करें। और बोले हम नहीं कर सकते, मैं आपको दावा कह दूं कि आप सब कर सकते हो। कराने वाला कोई चाहिए? डंडा लेके बैठे कोई? देखो सबके सब लाइन पे आ सकता है। ये सिस्टम ऐसा है, सब कुछ कर सकता है व्यक्ति। तो हम ही ने इसको इतना क्या कर रखा है, पैम्पर्ड। तो फिर करते रहो, उसकी तो कोई अंत तक गति नहीं है। इसीलिए निस्तेज है जीवन। भाई जहां तपस्या नहीं है वहां तो कहां से तेज आएगा? और तपस्या मतलब ही कुछ चीजों को सहना। धार्मिक जीव जो व्यक्ति है वो तपस्या तो करेगा ही। इसलिए भगवान भाष्यकार क्या लिखते हैं, पहले धर्म। जो विलासी व्यक्ति है, जो भोगी व्यक्ति है, उसके जीवन में धर्म का अनुष्ठान नहीं हो सकता। किसी प्रकार का अनुष्ठान नहीं हो सकता। न जप कर सकता है, न तप कर सकता है, न पूजा कर सकता है, न उपवास कर सकता है। हर में इसमें चू 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 दिखाएगा। आप देखना, ऊपर नहीं बैठ सकते, नीचे नहीं बैठ सकते, सुबह नहीं उठ सकते, शाम नहीं उठ सकते, ये नहीं खा। तो भैया तुम करोगे क्या? हमारे गुरुजी होते तो कहते एक ही काम करो, गंगा नर्मदा में जाओ और वहीं चले जाओ। किसी काम के नहीं हो फिर तो। भाई सुबह बोले उठ नहीं सकते, भूख बोले रह नहीं सकते, कुछ एक्सरसाइज बोले शरीर करता नहीं है। अच्छा, और जो नहीं करना चाहिए उन सब में ये सब मन, क्या इंद्रिय तर्पण लगता है उस समय तो। और चटोरों को देखो तो आधे घंटे तक इंतजार कर सकता है दुकान के बाहर, वो भी खड़े रहकर। हमारा नंबर आ रहा है, मूर्खी तरीके से खड़े चाटने के लिए। वहां वो सब तपस्या काम में आती है। तो मुझे देख के लगता है ये जो लाइन लगी है, इनको यदि घर में आधे घंटे अगर रोटी लेट आए 5 मिनट, तो आप देखो जरा क्या तहलका मचता है। ये गर्म, ये ठंडा, और यहां कौन सा बड़ा दिव्य अमृत बट रहा है? नहीं जी, ये सब कुछ हो सकता है। ये शरीर के साथ तो जितना आप कर सक लो उतना कर लो। ये बना पहला जो नाश है वो किसका है पता है? धर्म का। किसके कारण? याद रखना है, ये किसकी व्याख्या हो रही है? सर्वेन्द्रियाणाम जरयंती तेज। स्पष्ट हो गया ये पहला। अच्छा, दूसरा वीर्य। वीर्य मतलब क्या है? भीतर का मनोबल। वो वीर्य मत लो आप, वो तो वीर तो आपको पागल में भी मिल जाएगा। वो तो दुनिया में जिसके पास शरीर है उसके पास वो वीर्य होगा। वो वीर्य नहीं कहा जा रहा है। भीतर का मनोबल। मनोबल मतलब सामर्थ्य। वीर्य मतलब क्या हो गया? सामर्थ्य, आत्मविश्वास कह लें। कुछ है ही नहीं बोले, जरा से आया रोना धोना चालू कर दिया, फिर रोना धोना चालू कर दिया। क्यों? इस व्यक्ति के अंदर आत्मबल नाम की कोई चीज है ही नहीं। अभी आप पढ़ेंगे, इसमें आया था आत्मना विंदते वीर्यम, केनोपनिषद में आया है। आत्मना विंदते वीर्यम, अभी जो पढ़ा आपने उपनिषद उसका ही है, केनोपनिषद का। आत्मा की प्राप्ति वही कर सकता है
जो वीर्यवान व्यक्ति हो, वीर्यवान मतलब क्या हुआ, आत्मबल जिसका अच्छा होए, बन गया। तो वीर्य का अर्थ क्या हुआ, भीतर का मनोबल या सामर्थ्य, घबराना नहीं एकदम से। कितने हो गए ये, धर्म, वीर्य। अच्छा, तीसरा प्रज्ञा। आहा, देखो भोगी होगा तो ये सब में पता लगेगा उसका काम। प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब क्या हो गया, विचार शक्ति का अभाव। कोई चीज सोच नहीं सकता ये व्यक्ति, बोले ये कर दो, बोले ये कर देंगे। सोचो, बोले सोच सकते ही नहीं। क्यों नहीं सोच सकते, बुद्धि तो है। ये तो महात्मा समझ जाता है इसके अंदर कुछ तो कमियां हैं, क्यों नहीं सोच सकता। अनपढ़ गवार भी सोच सकता है, तो ये क्यों नहीं सोच सकता। पकड़ में आ रहा है। इसके अंदर विचार की शक्ति न्यून होगी, अभाव होगी। और देख लें, इसकी जो बुद्धि होगी ना वो स्थूल होगी। स्थूल मतलब क्रॉस, सटल बातें समझ में नहीं आती, सूक्ष्म बातें मतलब अंतरंग जो बातें हैं, महीन बातें हैं, वो नहीं क्लिक, ऊपर ऊपर की बात करो। अच्छा, और व्यक्तित्व भी कैसा होगा, बहिर्मुखी। ये एकांत से डरेगा, अकेले से भागेगा, कोई ना कोई बात करने के लिए इसको चाहिए, कोई ना कोई तो चाहिए। अपने आपको एंजॉय नहीं कर सकता अकेले में। किस बात की कमी है, प्रज्ञा नहीं है, प्रज्ञा नहीं है। पहले के आदमी को आप देखो तो किताब लेके, कोई ग्रंथ लेकर, वो घंटों घंटों आदमी पढ़ता है, अपना कुछ सोच रहा है, जब कर रहा है, तब कर रहा है। तो ये सब नहीं था ना, ये मोबाइल फोन और ये सब। अभी आधे घंटे तो बोले हमको डिप्रेशन आ रहा है, हमको कोई काटने दौड़ रहा है, भूत आ रहा है, प्रेत आ रहा है, इस कमरे में कोई है। मतलब विषय को ऐसा मोड़ता है वो व्यक्ति। अब घर वाले अलग परेशान, हुआ कुछ नहीं और थोड़ी देर में सब शांत हो गए। आधा घंटा रो रहा था, उसके बाद रेस्टोरेंट में मिलेगा आपको खाते हुए, आप बड़े सीरियस हो गए। क्यों, इसके अंदर वह शक्ति नहीं है, प्रज्ञा शक्ति नहीं है, विचार की शक्ति नहीं है। इसका चित्त स्थूल है, इसका जीवन बहिर्मुखी है। यह स्पष्ट हो गया ना। क्या क्या हो गया, धर्म, वीर्य, प्रज्ञा। चौथा तेज, तेज। ये व्यक्ति अंदर से खोखला है एक्चुअली में, इसको ही मैं कहता हूं डुअल पर्सनैलिटी। जो ये दिखाता है ये है नहीं, अंदर से खोखला है, इसीलिए रोता है, इसीलिए डरता है, क्योंकि तेज नहीं अंदर उसके पास में, भोगी जीवन है। हो गया। तो तेज शब्द की व्याख्या तो होगी, अंतर के अंदर इसके मनोबल नाम की कोई चीज है ही नहीं, कहां से कौन इसकी रक्षा करेगा। और देख लो भैया, यश, ये पक्की बात है कि जो भोगी और विलासी व्यक्ति है उसको लोग पसंद, उसका यश कैसे फैलेगा। यश तो उसी का फैलता है जो व्यक्ति तपस्या रत होवे, साधना रत होवे, तो लोग उसको चाहते हैं। विलासी व्यक्ति, भोगी व्यक्ति क्या करेगा, आप सोचो। स्पष्ट हो गया। तो अब ये पूरी पंक्ति समझ में आ गई भाष्यकार की। पढ़े, धर्म, वीर्य, प्रज्ञा, तेज, यश प्रवृत्तिनाम छपयितृत्वात्। वाह, स्पष्ट हो गया। इसमें कोई संशय रह गया? आप देखो जरा कैसे नोट करता है ये। तो नचिकेता कहता है, गुरुदेव महाराज आपने मुझे भोग दिया, मैंने आपको सब बताया। अच्छा एक बात गुरुजी आपने और मुझे क्या दी थी यमराज, मुझे आपने बोला
कि मैं जब तक चाहूं मैं तब तक, आपने बोला कि दीर्घ आयु हो, ये आपने आशीर्वाद दिया था, बोले उस पर भी मेरी टिप्पणी सुन लीजिए क्या है। देखो ये नचिकेता की टिप्पणी देखो, अपि सर्वम जीवितम अल्पविव, ये देखो भाष्य देखिएगा, याम च अपि दीर्घ जीविकाम, मिल गया, तम दित्ससी, आपने मुझे दीर्घ जीवन दीर्घ जीविका ये सब देने की कोशिश की, धन्यवाद। तत्रापि, लेकिन सुनो मेरी बात यमराज, वाह क्या शिष्य देखो आप, सुनो, सर्वम यद ब्रह्मणो अपि जीवितम अल्पम ब्रह्मा जी को भी पूछा जाए तो वो भी अपनी आयु कम ही कहते हैं। देखो जी, जिसको जितनी आयु मिल जाती है, 80 वाले को पूछो 82 वाले को, तो अभी बोलता है आई एम 82 ईयर्स यंग, कौन ओल्ड लगाएगा, बुढ़ा कहलाना कौन चाहता है भाई। इसीलिए स्वामी जी कहते थे विनोद में, तो आपके मन को खुश करने के लिए एक शब्द इजाद किया गया, क्या बोला गया उसको, हाँ वरिष्ठ नागरिक, बोले अब अच्छा लग रहा है। उसका मतलब क्या है, अच्छा वरिष्ठ नागरिक मतलब बुढ़ा ही हो, लेकिन अब सुन के थोड़ा अच्छा लगता है, क्या चीज, वरिष्ठ नागरिक। अरे बोले कितनी भी आयु मिल जाए वो कम ही रहती है। ये कौन कह रहा है, ये देखो क्या बोलता है, सुनो, जो आपने मुझे आयु दी उसके बारे में भी सुनिए। सर्वम यत्तद् ब्रह्मणो अपि जीवितम अल्पायु एव किम तस्मात् दीर्घ जीव, क्या करेंगे लंबी आयु लेकर, सब कुछ तो अंत में मरने ही वाला है, तो फिर इतना लंबा जी के क्या करें। देख रहे हो ये जवाब किसका है, देखो इस जीवन का भला, इस बड़े जीवन का, इस लंबे जीवन का, देखो ब्रह्मा, देखो क्या टॉन है, ब्रह्मा जी की भी संपूर्ण आयु, वो भी एक न एक दिन तो क्या हो जाती है, पता है ना, ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष, तो वो भी तो जाके उसके बाद खत्म। तो वैसे मेरी भी आयु एक दिन क्या हो जाएगी, तो आप मुझे क्या प्रलोभन दे रहे हैं, वो देखो चिरजीवी काम च, बड़े लंबे समय तक जियो, क्या करूंगा, बोले ब्रह्मा जी से ज्यादा तो नहीं जी सकता। तो फिर हमें दीर्घ जीवन का क्या मूल्य है, इसलिए मैं आपके इस वरदान को भी क्या करता हूं, प्रणाम करता हूं। देखो अच्छा, तीसरी चीज और क्या बोली थी रही बात मैंने खिड़की से क्या झांका, आपने क्या बोला कि मैं अप्सराओं को देख रहा हूं। महाराज मैं आपको फिर से प्रणाम करता हूं, तवैव वाहस, अपने वाहन, अपने नृत्य, अपने गीत, अपनी अप्सरा सब वापस ले लो, मुझे इनमें किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वाह, मतलब जो जो यमराज ने दिया वो सब का सब क्या कर दिया उसने, ले, और हेतु सहित वापस किया। ध्यान रखना, देखो एक वापस करना आवेश से होता है, आवेश मतलब ले जाओ, फेंक दिया, ना ना ना, ऐसा आवेश उसने नहीं दिखाया, उसने सबके पीछे लॉजिक बताया, क्योंकि ये इसलिए है, भोग आप दे रहे हैं, भोग क्या करेगा, तेज का हरण करेगा। रही बात आपकी आयु की, तो ब्रह्मा जी को भी इतनी आयु मिली है तो भी वो संतुष्ट नहीं होते हैं, और इतनी आयु लेके करूंगा क्या मैं, पहली बात ये। अच्छा, ये नृत्य वाहन अप्सराएं, इनसे मेरा क्या प्रयोजन है, मैंने तो ये मांगा ही नहीं, हो गया। और बड़ा अच्छा वाक्य बोलता है, क्या बोलता है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। वाह, बोले एक बात तो है कि मनुष्य तृप्ति की तलाश में खोज रहा है महाराज, घूम रहा है, उसको क्या चाहिए पता है, तृप्ति।
तृप्तोस्मि, मैं जीवन में ये कह सकूं कि मैं तृप्त हो गया, संतृप्त हो गया, पक गया, अब कुछ नहीं चाहिए। तो तृप्ति की तलाश जीव को तो है, ये बात तो पक्की है, ये भी स्वीकार करता है कौन? नचिकेता। लेकिन देखो क्या बढ़िया हुआ, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य है, वो मनुष्यों की उसने नब्ज पकड़ रखी है। हम सब मनुष्य सोचते हैं कि धन से ही हम क्या हो जाएंगे, बहुत प्रकार के वित्त हैं, तो इसलिए बोल न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, मनुष्य धन से कभी तृप्त नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता धन से। आपका भी अनुभव होगा, हमारा भी अनुभव है। एक टारगेट पूरा होता है तो दूसरा टारगेट अपने आप, दूसरा पूरा हो, तीसरा पूरा हो, अरे कब तक चलता रहेगा भाई, ये शांति से बैठने ही नहीं देगा। क्यों? ये तो चलेगा। वित्त का तो अंत ही नहीं है। जो कमा रहा है वो अंतिम समय तक क्या चाहता है? कमाते तो बोले फिर कमाया क्यों? सोचो कभी, क्यों कमा रहे थे जब मर के? तो ये कभी वो नहीं सोचता कि जो मैंने कमाया उसका भोग कब करेंगे। भोग कौन करता है? वो बैंक वाले रखे हैं उसको अपने पास में, नौकर चाकर रख रहे हैं। जो उसका यूज होना चाहिए वो उसका यूज ना संस्था ले, ना समाज ले, ना कुछ मिला। ओ वही वैसे का वैसा क्या हो गया? ओ भैया, तो 100 वर्ष बाद 200 वर्ष बाद वहां एक नाग आ जाता है और नाग फिर लेता है। पुराने धनों के पास नाग जरूर रहता है। अब आओ बोले, अब तो बोले मैं कमाते कमाते मर गया। किसने कहा था? किसने कहा था मरने के लिए? इसीलिए देखो समाज ने, प्रशासन ने एक रिटायरमेंट की एज रखी, इसीलिए तो रखा। थक गए भाई, अब शांति से बैठ जाओ। नहीं, हम तो शरीर थोड़ी ना थका है, मन थोड़े अभी भी काम करो भाई। अच्छा, कर पाते नहीं है, बात ये भी है क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर इतने सारे हैं बाजार में, तो फिर फ्रस्ट्रेशन आता है, तो फिर अन्य समस्याएं पैदा होना स्टार्ट हो गई कंपटीशन में। देखो क्या, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, मनुष्य कभी भी वित्त से तो तृप्त नहीं हो सकता। देखो, क्योंकि साधन कभी भी साध्य नहीं बन सकता। ये समझना क्या कहा जा रहा है। साधन कभी भी साध्य नहीं बन सकता। जो वित्त है वह साधन है, वित्त कभी भी साध्य नहीं हो सकता। वित्त जीवन को चलाने के लिए है, जीवन के लिए एक पाथेय है, एक रास्ते का भोजन है, वही जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। थोड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए तो फिर व्यक्ति बोलता है अब कुछ और अपना ध्यान मन में लगाऊं मैं। भाई रोटी मिल गई, वस्त्र मिल गया, छत मिल गई, तो अब फिर तो ध्यान करो भाई। नहीं, अभी तो कुछ और चीज, फिर तो आप करते रहो, अंत तक ऐसे कुछ कुछ दिखता रहेगा आपको। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, बात ये है। इसका उल्टा जो है वह है संतोष। जो अतृप्ति का उल्टा क्या है? संतोष। संतोष एक आंतरिक वस्तु की चीज है। एक और आपसे पंक्ति में, कितने धन से व्यक्ति संतोष होगा ये आप फिक्स कर सकते हो? तब भी हम उसी मार्ग पर चले जा रहे हैं। एक लाइन फिक्स कर दो कि इसके बाद संतोष हो जाएगा। अच्छा, इतना ही धन किसी और को मिला है तो उसको संतोष हो गया क्या? उसको हो गया क्या संतोष? तो वो भी तो संतोष प्राप्त नहीं।
इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसका मतलब हुआ, ध्यान रखना, कम से कम में भी संतोष आ सकता है और ज्यादा से ज्यादा में असंतोष और बढ़ सकता है। उल्टा कह रहा हूं, ध्यान से। कम से कम में भी संतोष हो सकता है और भरपूर धन होवे तो भी चित्त क्या हो सकता है? असंतोष। इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि संतोष का लेना देना धन से है ही नहीं। ये हमने गलत दिमाग में क्या बैठा रखा है? समीकरण। और होवे तो समाज में देख लो, फिर देखो समाज में। अच्छा, तो इसलिए कहा जाता है संतोष की जो वृत्ति है ना, वो बहुत सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब सबकी डिफर करती है। तुलसी का संतोष कुछ और था, रमन महर्षि का संतोष कुछ और है। मिल गया? विवेकानंद का संतोष कुछ और है। लेकिन एक बात पक्की पता है कि इतने में संतोष हो जाएगा, इतना मिल जाएगा, एक कभी जीवन में आप नहीं कह सकते। व्यक्ति आधी रोटी में ऐसे सोकर भी संतोषी जीवन बिता सकता है। ये हमने गलत संगति सब पार करके रखी। इस पर विचार करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए कि जो हमको संतोष नहीं प्राप्त हो रहा है वो क्यों नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे मन के जो समीकरण है वो क्या है? गलत बने। इसी को फिर अध्यात्म बोलता अतृप्त आत्मा। इसको इतना मिला, इसके बावजूद भी अभी तक ये तृप्त नहीं हुआ। अच्छा, तुलसीदास जी को ले लो आप। जिमि प्रति लोभ, जिमि प्रति लाभ, लोभ अधिकाई। लाभ से लोभ बढ़ता है। सोचना जना, तुलसीदास जी कुछ सोच के ही बोल रहे हैं। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। लोभ अधिक बढ़ जाता है कब? जब लाभ अधिक होता है। अच्छा, लाभ कितना अधिक होगा? इसकी कोई सीमा? 1 रुपए से 1 करोड़ भी हो सकता है धंधे में। तो 10 पैसे की चीज तो 1000 रुपए में बेच लो, उसकी भी कोई कीमत नहीं हो। तो 10,000 में बेच लो। वो व्यक्ति तो आपके ऊपर आश्रित है, आप उसको बोलोगे तो जितना चाहो उसी पे इतना चाहो। इसलिए ये ज्यादा लाभ के चक्कर में पड़ने पर भी व्यक्ति का लोभ, इस पर भी देखना चाहिए। इतना ही हो गई कि जितना हमारा जीवन क्या कर सके, चल सके। वरना बोले और तो करते चले जाओ, पता लगा मूलधनी लेके कोई भाग गया। किसके चक्कर में पड़े थे? लोभ। बड़े व्यक्तियों की सब कुंडली में यही है। बड़ा रखा और पता नहीं कोई आके सटक गया, लेके भाग गया। अब बोले ठंटन गोपाल। क्यों किया ऐसा? बोले लोभ। गरीब व्यक्ति का नहीं भाग सकता, है ही नहीं उसके पास। क्या करेगा? उसका एक्स्ट्रा मनी नहीं उसके पास में, तो क्या लोग? जिमि प्रति लाभ। इसलिए लाभ की भी सीमा रखनी चाहिए। कितना? वही बात है गई, जिसमें मैं भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, परिवार भी स्वस्थ चले। इसके लिए तो अब बड़ी सब नीतियां पढ़िए, चाणक्य नीति पढ़िए, उसमें ही बात बड़ी अच्छी आई। भागवत में तो और भी बहुत सारी है कि अपने परिवार में जो धन है उस धन का विनियोग कैसे किया जाए। हाँ, है ना? पंचधा विभज्य, जो है ना शुक्राचार्य की शुक्र नीति, धन को 5 भागों में बांट दीजिए। 100 रुपए हो गए, उसको भी 5 भागों में बांटो। सबसे बड़ी गड़बड़ी हम हिंदुओं की, ये सिखों की नहीं है। वो अपने अपने धर्म में देते हैं महाराज। हमने तो जो था उसको भी क्या कर लिया? डंक मार के रख लिया। धन के 5 हिस्से नहीं होंगे तो ध्यान रखना, जिसका जो हिस्सा है वो कभी न कभी वो हिस्सा आपसे क्या कर लेगा? छीन लेगा। फिर प्रकृति दिलवाती है।
फिर प्रकृति, फिर जब प्रकृति दिलाएगी तो उसका जो तरीका होगा फिर वो बड़ा क्रूर होता है, फिर क्रूर होता है। तो इसलिए जिसका जो हिस्सा उसको दे दिया जाए, उसमें क्या दिक्कत है। पढ़िएगा, अब कभी और सुनाएंगे आपको इसके कैसे इसका बंटवारा करना चाहिए। अच्छा भाई, तो ये हो गया जिम्मे पर। तो अब तो क्या बोलता है, मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये जो आपने धन की बात कही वो भी नहीं चाहिए। अच्छा, फिर नवितेन तर्पणीयो मनुष्य। अच्छा देखो, बहुत चालाक है व्यक्ति, बहुत ही चालाक। चालाक मतलब गलत वर्ण मत लेना, बुद्धिमान है। और रही बात बोले आपकी, मैं मानता हूं कि जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, ये भी कहता है वो। और जो धन की आवश्यकता है, लप्स्यामहे वित्तम, वाह, मैंने वो वित्त तो आपसे मैं प्राप्त कर लूंगा। बोले क्यों प्राप्त कर लोगे, तुमने तो मना किया ना अभी। तो बोलता है ना ना ना, वित्तम अद्राक्षम चेत्वा, आप जैसे बड़ा पूजनीय व्यक्ति का दर्शन करके जा रहा हूं तो खाली हाथ जाऊंगा क्या। ओहो, देखो, किसी बड़े व्यक्ति का दर्शन करके व्यक्ति जाता है तो वो कुछ लेकर ही। तो मैं आप जैसा ब्रह्म ज्ञानी पुरुष के पास आया हूं तो मैं खाली, तो ये तो मुझे भी पता है मैं खाली हाथ नहीं जाऊं। तो ये जो चीजें आपने बोली वित्तेन, ये सब तो आपके दर्शन से मुझे प्राप्त हो ही जाएगी। वो देखो क्या क्या प्राप्त हो जाएगा, धन भी प्राप्त हो जाएगा और आयु भी प्राप्त हो जाएगी। वाह, देखो अभी दोनों का निषेध किया इसने, लेकिन देखो कितना सुशील है और क्या वाणी से बात करता है। लप्स्यामहे वित्तम, ध्यान से देखना श्लोक। अद्राक्षम, अद्राक्षम मतलब देखो भाष्यकार ने क्या लिखा है, अद्राक्षम मतलब दृष्टवंतः, आपको जो मैंने देखा, वयम चेत्वा, मैंने आपका जो दर्शन किया, तो दर्शन से ये चीजें तो प्राप्त हो ही जाएंगी। कौन सी, ये धन तो प्राप्त हो ही जाएगा जो आपने बोला। अच्छा, और रही बात जीवन की, भाई ये बताओ मैं किसके पास से होके लौट रहा हूं। ओहो, तो मैं आपके पास से लौटूं और मेरी आयु कम होवे, ये हो ही नहीं सकता। ले क्या बात कर दी इसने, कैसे घुमाया है देखो विषय। क्या बोलता है, जीवितो अपि तथैव जीविष्याम यावद याम्ये पदे। क्या बात है, क्या, जब तक आप यमराज के पद पर हैं। वाह, क्योंकि मैं तो आपका फेवरेट शिष्य हूं, आप तो मुझे जानते ही हैं, आप मुझे पसंद भी करते हैं, ये भी मुझे पता है। यावत, यावत मतलब जब तक, तुम याम्ये पदे, जब तक आप यमराज के पद पर हैं, तुम ईष्यसि स्वत्वम इमी शिष्य से प्रभु। मैं, आप तो मेरे प्रभु हैं मालिक, आप ही तो मेरे गुरु हैं। तो मेरा गुरु ही ऐसा है तो क्या मेरी आयु कभी कम हो सकती है। कोई यमराज से मिलकर आवे और बोले कि उसकी आयु कम हो गई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब कथम ही मर्त्यस्त्वया, देखो क्या बोलता है, कथम ही मर्तस्त्वया, मिला, भले मर्तस्त्वया मतलब यमराज के पास समेत्य अल्पम, आपके पास जब मैं आया और आपका सानिध्य प्राप्त हो गया तो मैं अल्प धन वाला और अल्प आयु वाला कैसे हो सकता हूं। इसका मतलब ये चीज तो मुझे, तो इस चीज को आपके दर्शन से ही प्राप्त हो गई, तो मैं अपना वर क्यों गंवाऊं। इसका मतलब वर अभी भी इसका, ये चीजें तो आपके दर्शन से मुझे प्राप्त ही हो गई। वाह, मांगा नहीं, मिल ही गई, बोले आपके दर्शन से। क्या चीजें, आयु और धन, ये तो मुझे मिल ही गया। तो इस चक्कर में मैं अपना वर गंवा दूं, इसलिए
वरस्तु मे वरणीय सैव। मिल गया। इसलिए मेरा जो वर था वो कौन सा है? वो तो वही का वही वर है। कौन सा? ये यम प्रेते विचिकित्सा। ये श्लोक कल देखेंगे, कल समाप्त करें। कौन सा अध्याय? 16वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्याय। भैया आप लोगों का स्वर इतना नीचे क्यों जा रहा है? ऐसे कह। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योगम व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपवार्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिर